ASC Coaching Institute, your gateway to success. एरिस्टोटल की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ। देखो बच्चों, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आपकी आई है टी के ई, वो F/2 PV F/2 म्यू आर टी F/2 एन के टी और F/2 M/MW/RT। ठीक है बच्चों, देखिए अब हमें इसमें जो है ना वो तीन तरह की एनर्जी पढ़ेंगे। कौन कौन सी? इफ म्यू इक्वल टू 1 यानी कि 1 मोल है तो इसको बोलेंगे बच्चों क्या? मोलर काइनेटिक एनर्जी। और सिर्फ ट्रांसलेशन की बात करेंगे हम, किसकी? ट्रांसलेशनल की। मोलर काइनेटिक और सिर्फ ट्रांसलेशनल की। तो बताओ बच्चों, ई टी कितना हो जाएगा? ट्रांसलेशनल के लिए बात करेंगे मोलर, तो ट्रांसलेशन की एफ कितना होता है? F3 पढ़ा था, कितना आया था? 3/2 और म्यू 1 है तो कितना हो जाएगा? RT। तो ये मोलर काइनेटिक। इफ n इज इक्वल टू 1, एक मॉलिक्यूल होगा तो फिर इस एनर्जी कहलाएगी मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितनी जाएगी फिर बच्चों? इसको बोलते हैं हम E ओनली, इसको बोलते हैं हम E बार। क्या बोलते हैं? E बार। और ये हो जाएगी 3/2, n की वैल्यू 1 तो बचेगा क्या? सिर्फ KT। अब मान लीजिए इफ m बराबर 1 ग्राम हो, ठीक है, तब ये कहलाएगी ग्राम काइनेटिक एनर्जी। क्या कहलाएगी? ग्राम काइनेटिक एनर्जी। इस कंडीशन में इसको बोलते हैं EM और ये हो जाएगी आपकी 3/2। क्या हो जाएगी? 3/2 RT/MW। तीन तरह की एनर्जीज हैं, नाम सेम टेम्परेचर। जब बच्चों सारी गैसें सेम टेम्परेचर पर होंगी यानी कि T कैसा होगा? कांस्टेंट। तो E और E बार और EM में कौन बड़ा कौन छोटा? E बार और EM में कौन बड़ा और कौन छोटा? बताइए। तो वो सबसे बड़ा E होगा, R और T। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आपका होगा कौन? बोलो। EM। और फिर तीसरे नंबर पे होगा E बार। अब तो E क्या है? म्यू RT होता है, तो म्यू को छोड़ो 3/2। EM कितना होता है? 3/2 RT/MW। ठीक है, तो RT और RT/MW को ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं 3/2 KT की, तो यहां पर आ गया K, और K की वैल्यू कितनी होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की? 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो बहुत छोटा नंबर नहीं आ गया? तो E बार बहुत छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे बड़ा। और दूसरा देखिए, EM डिपेंड किस पे करेगी? EM बराबर होता क्या है? बोलो। EM बराबर होता है 3/2 RT/MW। तो बच्चों 3/2 RT, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, तो EM डिपेंड्स ऑन MW। कांस्टेंट टेम्परेचर पर E MW पर डिपेंड करती है, बाकी दोनों एनर्जीज मॉलिक्यूलर और मोलर ये MW पर डिपेंड नहीं करती है। 3/2 KT, तो 3/2 KT ये एक एनर्जी है मेरे पास E बार, राइट। अब देखिए यहां पर जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? F/2 KT। तो ट्रांसलेशनल के लिए बच्चों जो F होता है वो 3 होता है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इसके पास? 3। और मैक्सवेल अंकल ने ये बताया था कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो है इक्वल एनर्जी आएगी। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ये एनर्जी कहाँ कहाँ बटेगी? 3 जगह। कितनी होगी हर डिग्री फ्रीडम पे? 1/2 KT। यहाँ पे कितनी होगी? 1/2 KT, 1/2 KT। जब भी कोई पार्टिकल किसी कंटेनर के अंदर होता है तो मूव करेगा, और मूव कौन सी मोशन में करता है? वो जिगजैग मोशन। ठीक है, तो जिगजैग मोशन में जब वो मूव करता है तो एक दूसरे टक्करें होती हैं, ये यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ 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 वटेवर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस λ1 है, यहाँ λ2 है, यहाँ λ3 है, यहाँ λ4 है, यहाँ λ5 है और यहाँ λ6 है। तो हमको निकालना है एवरेज, उसको बोलते हैं क्या? एवरेज। तो इन सब का एवरेज जो निकालेंगे λ1 + λ2 + λ3 सो ऑन λn/n।
एन क्या है ये, नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीन फ्री पाथ, हमने उसमें पढ़ा था कहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, अब ये लैम्डा एम डिपेंड किस किस पे करता है, देखने वाली बात है। लैम्डा एम डिपेंड्स ऑन, तो लैम्डा एम का कुछ फार्मूले हैं। क्या फार्मूले हैं, v अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन। क्या है, v अपॉन 2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन। आप जानते हो, बताओ बच्चों, एन अपॉन वी क्या होता है, वो मॉलिक्यूल डेंसिटी, स्मॉल एन। बोलो भैया बताओ, v अपॉन एन, जब एन अपॉन वी है तो v अपॉन एन क्या होगा, 1 अपॉन एन। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो एक फार्मूला इसका और आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन। ठीक है, और आप जानते हो फ्रॉम न्यू है पी बी इज इक्वल टू एन के टी से, पी बी इज इक्वल टू एन के टी से, v बराबर हो जाएगा बच्चों एन के टी अपॉन व्हाट, p। तो p की वैल्यू यहां पर रख सकते हैं आप, फ्रॉम लैम्डा m इज इक्वल टू v अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन। v की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, एन के टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर और एन, और सॉरी क्या है, एन तो था ही था, और ये पी नीचे आ जाएगा, तो एन से एन कैंसिल। तो लैम्डा एम का एक जो स्पेशल फार्मूला बना वो ये बना आपका के टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई टी स्क्वायर पी। नोटेशन क्या क्या है वो देख लीजिए, बताओ बच्चों। एक है 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसके अंदर यहाँ 1 है, नीचे अंडर रूट 2 है, इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं, करेक्शन फैक्टर। एक है बच्चों डी, डी क्या है, डायामीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और एन तो आप जानते ही हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूलर डेंसिटी। ठीक है, सब नोट कर दीजिए। एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, नोट कर। लास्ट टॉपिक है इसका ये, रियल गैस। ठीक है, बताओ, आप जानते हो, यू नो आइडियल, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, पी बी इज इक्वल टू म्यू आर टी। ठीक है, लेकिन रियल गैस के अंदर जो रियल गैस की इक्वेशन होती है बच्चों, रियल गैस इक्वेशन को डिफरेंट होती है। वो क्या होती है बच्चों, P माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू म्यू आर टी। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीजें आ गई बच्चों, एक तो P में से ए माइनस बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और एक वॉल्यूम में से B सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एक होता है बच्चों प्रेशर में कुछ करेक्शन है, और एक है बच्चों वॉल्यूम में कुछ करेक्शन। तो एक है वॉल्यूम करेक्शन, और एक है बच्चों प्रेशर करेक्शन। तो वॉल्यूम करेक्शन क्या है बच्चों, B एक कांस्टेंट है। ठीक है, और ये प्रेशर करेक्शन है बच्चों A अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये याद लिख दीजिए। वॉल्यूम करेक्शन किसकी वजह से होता है, प्रेशर करेक्शन किसकी वजह से होता है, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। वॉल्यूम करेक्शन होता है बच्चों एन नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और लिख दीजिए ड्यू टू फाइनाइट साइज ऑफ by increasing pressure only। ठीक है, but above this temperature, but above this temperature
but above this temperature gas cannot liquefy whatever gas cannot liquefy whatever the pressure may be increases. हाँ, whatever the pressure may be increases. ठीक है, बना दीजिए इसको। ये तीनों फार्मूले जो है वो टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर, पीसी क्रिटिकल प्रेशर, बीसी क्रिटिकल वॉल्यूम, और ये सारे फार्मूले वैलिड है फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, सॉरी रियल गैस। देखो बच्चों, सबको देख लीजिए, गैस ए है, गैस बी है। बताओ गैस ए आर ए यानी कि गामा ए, सॉरी आर ए नहीं गामा ए, गामा ए कितना बताया था मैंने कल आपको मोनोटॉमिक का, मोनोटॉमिक, और ये कौन सी है, ट्राइएटॉमिक। कौन सी, लीनियर नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर। चलिए बताओ इसका गामा कितना होता है 5/3, और इसका गामा कितना बताया था मैंने 4/3। बताइए टी ए कितना है 127 यानी कि कितना हो जाएगा ये 400 केल्विन। चलिए टी बी कितना है 227, मतलब हो जाएगा ये 500 केल्विन। और बताइए पहली गैस कौन सी है मोलिक्यूलर वेट, पहली कौन सी गैस है मोलिक्यूलर वेट गिवन है, रेशियो गिवन है मोलिक्यूलर वेट इसका ना, मोलिक्यूलर वेट ऑफ ए टू मोलिक्यूलर वेट ऑफ बी रेशियो है 1:4। बोलो यही है ना। तो देखो साहब, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ टू, बताइए मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दूं या अलग अलग, चलिए अलग अलग देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला होता है बच्चों गामा RT अपॉन MW। तो आर ही सिर्फ कांस्टेंट है, बाकी सब पे डिपेंड करेगा। तो फार्मूला बनेगा आपका VS1 VS2 बराबर गामा A अपॉन गामा B और TA अपॉन TB, और MW उल्टा है MWB अपॉन MWA। आगे बढ़िए, सॉल्व कीजिए। बताओ गामा A कितना 5/3, गामा B कितना 4/3। ठीक है भैया, TA कितना 400, TB कितना 500। बताओ बच्चों MA अपॉन MB 1/4 है, तो MB अपॉन MA कितना हो जाएगा 4:1। उल्टा कर दें तो 4 ऊपर 2 नीचे, वर्ड खत्म। ठीक है, बताओ भैया 3 से 3 खत्म। अगला स्टेप आएगा, बताओ नीचे 5 और ये 4 × 4 × 4, सही है। 4 से 4 कैंसिल और 5 भी है, 5 से 5 भी कैंसिल। बताइए VS1 कितना है, ये रेशियो पूछा है, रेशियो ही पूछा है ना। तो VS1 अपॉन VS2 हो जाएगा √4:1, बोले तो 2:1। नोटेड।